गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे बच्चों, नया चैप्टर जो कि है हमारा फोर्थ और सेकंड लास्ट जीनस इन आवर सिलेबस, which is a member of class Rhodophyceae, which are commonly called red algae, and our genus is Polysiphonia. Today we will deal with the morphology of Polysiphonia. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक एक खास बात बता देना चाहता हूं बच्चों। जो ये एल्गी है, पोलिसाइफोनिया नाम का जो एल्गी है, इट हैज अ ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल बच्चों। ठीक है, अनलाइक अदर एल्गल मेंबर्स। ठीक है, बहुत सारे एल्गल मेंबर्स में लाइक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बाइफेजिक लाइफ साइकिल होता है। एक हैप्लॉइड फेज होता है, एक डिप्लॉइड फेज होता है, लेकिन जो ये एल्गी है इसमें ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होता है बच्चों। और ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेजेस है? एक है हमारे पास हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज, ठीक है, एक है हमारे पास डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट, और एक और हमारे पास एक और फेज रहता है डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट। ठीक है, ये बताने का मेरा मेन उद्देश्य इसलिए है, जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनता है और जो डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट बनता है, दीज टू फेजेस और दीज टू इंडिपेंडेंटली लिविंग, ध्यान से सुनना बच्चों, दीज टू इंडिपेंडेंटली लिविंग प्लांट बॉडीज आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, whereas the third phase, which is a carposporophyte, it is a dependent plant body which is formed on a gametophyte. ठीक है, और जाइगोट जब बनता है, जाइगोट आगे डेवलप होता है, जाइगोट और द डिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, इट डेवलप्स इनटू डिपेंडेंट प्लांट बॉडी विच इज डिप्लॉइड इन नेचर एंड इट इज कॉल्ड कार्पोस्पोरोफाइट। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे बच्चों, आप लोगों को किस रूप में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेटिव थैलस ऑफ पोलिसाइफोनिया। तो उस केस में आप लोग या तो वैसे तो जनरली गैमेटोफाइट को ही डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है टेट्रास्पोरोफाइट के बारे में पूछा जाए। ठीक है, तो इन दोनों का थैलस सेम रहता है बच्चों। तो अभी जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो या तो एक गैमेटोफाइट का थैलस का रहेगा या टेट्रास्पोरोफाइट का थैलस का रहेगा, विच रिजेंबल इन मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे बच्चों गैमेटोफाइट के ऊपर पूछा जाता है। अच्छा, इतना परेशान नहीं होना आप लोगों ने, बस आपकी जानकारी के लिए मैंने बताना था। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा क्लासिफिकेशन। पोलिसाइफोनिया बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी, डिवीजन रोडोफाइटा, एंड क्लास रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, द मेंबर्स ऑफ विच आर जनरली नोन एज रेड एल्गा और रेड एल्गी। और आगे बढ़ने से पहले एक और फैक्ट फाइल बता देना चाहूंगा, द मेंबर्स ऑफ रेड एल्गी के और द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी के, जिसका एक मेंबर हमारे पास पोलिसाइफोनिया भी है। In all the members of class Rhodophyceae, there is no flagellated structures. There is no flagellated structures. ये एक फैक्ट फाइल है बच्चों, कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में कि in which algal class there is no flagellated structures present. So you will say it is Rhodophyceae. अब फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स की हम जब बात करते हैं, वो या तो वेजिटेटिव थैलस में भी हो सकता है, और वेजिटेटिव थैलस में तब होगा जनरली जब जो थैलस एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई यूनिसेल्युलर मेंबर रोडोफाइसी में बिल्कुल नहीं है, और ना ही इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें खासकर मेल गेमीट आर फ्लैजिलेटेड, बट हियर इन दिस केस देयर इज नो फ्लैजेला। जो मेल गेमीट बनेगा उसमें भी कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं रहता है बच्चों, ये ध्यान देना है। ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट एक फैक्ट फाइल है पोलिसाइफोनिया का भी और क्लास रोडोफाइसी के मेंबर्स का भी। ठीक है, और पोलिसाइफोनिया का इसलिए क्योंकि वो रोडोफाइसी का मेंबर है। ठीक है बच्चों, एंड देन कम्स ऑर्डर। ये दोनों टिपिकल जैसे नाम है आप लोगों के लिए, ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ सिरामियल्स एंड फैमिली इन द फॉर्म ऑफ रोडोमिलेसी। तो ये थोड़ा सा याद करना आप लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार
बार बार गाने के रूप में याद करो इसको, ठीक है। सेरामियल्स रोडोमिलेसी, सेरामियल्स रोडोमिलेसी, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले एक इमेज दिखाता हूं, इमेज से ही मैं इसका वेजिटेटिव थैलस डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जनरली द पॉलीसाइफोनिया स्पीशीज, मोस्ट ऑफ द पॉलीसाइफोनिया स्पीशीज आर मेराइन। हालांकि जो ये शुरू का जो इंफॉर्मेशन है ये मॉर्फोलॉजी से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी आ, ये मैं बता देना चाहूंगा, ठीक है बच्चों। लाइक ectocarpus, most of the members of polysyphonia or most of the species of polysyphonia are marine, and these are found as generally as lithophytes or epilithic forms, means they grow on a solid substratum in the form of stone, rock, etc. And some are found as epiphytes, and even some others are found as a semi-parasitic forms. For example, Polysyphonia fastigiata. Remember, my dear students, मैं शुरू के लेक्चर में आपको बताया था that Polysyphonia fastigiata is formed as a semi-parasite on a brown alga called Ascophyllum nodosum. ठीक है? And the plant body is a multicellular, branched, multiseriate or multi-axial or polysiphonous, a filament showing heterotrichous habit, and it gives a feathery appearance from a distance. And why it gives a feathery appearance from a distance? Because its erect system is highly branched. इरेक्ट सिस्टम बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होता है बच्चों, इसलिए ये दूर से एक फेदरी अपीयरेंस देता है, ठीक है बच्चों। एंड लाइक एक्टोकार्पस, Polysyphonia also shows a heterotrichous habit, means it consists of a prostate system which grows firmly attached to substratum, and from where the aerial stem or erect highly branched aerial stem arises, ठीक है। फिर आगे फिर एक और जानकारी मैं यही इसी स्लाइड से देना चाहूंगा, आगे मैं सिंपली रीड करता जाऊंगा, ठीक है बच्चों। द प्रोस्टेट एक्सिस जो यहां पर क्लियरली दिखाया नहीं है बच्चों, क्योंकि छोटा सा पार्ट सबस्ट्रेटम का दिखाया इन्होंने ना। The prostate axis as well as aerial axis both are branched. Prostate axis is sparingly or poorly branched, whereas aerial axis is highly branched, and aerial axis or erect axis consists of a main axis as well as branches, and branches are of two types. The branches which are present in lower portion, these are called the branches of unlimited growth, which are polysiphonous in nature or multi-axial in nature, just like that of main axis and the prostate axis. ध्यान से सुनना बच्चों। Whereas the branches present at the top are uniseriate in nature. They are not polysiphonous, and these branches which are present or which occupy the position at the top of the thallus or this highly branched plant body or this highly branched aerial axis or erect axis are called branches of limited growth, which are uniseriate in nature, and these are called generally called trichoblasts. And when we deal with the reproductive portion, you will see that the reproductive structures are generally formed from those branches of limited growth called trichoblasts. TRICHOBLASTS, ट्राइकोब्लास्ट्स, ठीक है बच्चों। अब फिर एक और बात है, जो ब्रांचिंग होगा, ब्रांचिंग ऑफ मेन एक्सिस मींस फ्रॉम मेन एक्सिस व्हेन द लेटरल ब्रांचेस अराइज, ठीक है। ब्रांचिंग इन मेन एक्सिस एज वेल एज ब्रांचिंग इन द लेटरल ब्रांचेस, क्योंकि लेटरल ब्रांचेस भी फिर फर्दर ब्रांचिंग शो करते हैं। अब ध्यान से सुनना, branching in main axis as well as in the branches of unlimited growth is monopodial, because in both cases the main axis keeps on growing continuously and the lateral branches keep on arising, whereas the branches of limited growth which are present at the top of the gametophytic plant body show dichotomous branching. So this is it बच्चों। अब मैं
आगे बढ़ूंगा. These two diagrams are not to be drawn. You need not to draw these diagrams. ये सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से था बच्चों. ठीक है, ये डायग्राम भी अगर आप ड्रा नहीं करना चाहते हो तो छोड़ देना. ठीक है, ये भी बल्कि छोड़ सकते हो. क्यों? क्योंकि इसका मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा लेंथी जाता है बच्चों. ठीक है, और अगर आप ये वाला डायग्राम ड्रा करोगे, ठीक है, तो ये आपका कम से कम 4-5-6 मिनट एक्स्ट्रा खा लेगा. ठीक है, तो यू नीड नॉट ड्रा दिस डायग्राम. और ये एक ओरिजिनल इमेज है से. ठीक है, ये भी आपने ड्रा नहीं करना है. इस इमेज को दिखाने का भी मेन पर्पस ये बच्चों, आई हैव टू शो यू द मल्टी एक्सियल स्ट्रक्चर. मल्टी एक्सियल और जो पॉली एक्सियल और मल्टी सीरिएट स्ट्रक्चर है बच्चों, ये असल में क्या होता है? देयर इज प्रेजेंट अ सेंट्रल साइफन व्हिच इज सराउंडेड बाय मेनी पेरीसेंट्रल साइफन्स. और साइफन क्या होता है मैं आगे के स्लाइड में आपको दिखाऊंगा. अभी मैं फिलहाल रीड करता रहूंगा. पॉलीसाइफोनिया इज अ मेराइन एल्गी which is generally found as epiphytic forms, means they grow on solid substratum, or some may be found as epiphytes, and these give a feathery appearance from a distance because of a highly branched aerial systems or erect system. Some species are semi-parasites. For example, Polysyphonia fasciata, which is found as a semi-parasite on a brown algae called Ascophyllum nodosum. Plant body is multicellular, branched, multiseriate, or multi-axial, or polysiphonous. These three have same meaning. Showing heterotrichous habit, that means the thallus consists of a prostrate axis and an erect axis. The prostrate axis is sparingly branched, whereas erect axis is highly branched. This is the diagram, the first diagram you have to draw. ठीक है, क्या बताया था मैंने? प्लांट बॉडी इज मल्टीसेल्युलर, ऑब्वियस सी बात है. ब्रांच्ड, इट इज ब्रांच्ड, मल्टीसीरिएट फिलामेंटस स्ट्रक्चर. ठीक है, शोइंग हेटेरोट्राइकस हैबिट. तो एग्जाम में आप लोगों ने ये वाला डायग्राम ड्रा करना है मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, और मैंने बताया था ब्रांचेस आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज branches of unlimited growth which is present in lower half of the erect axis, and like that of main axis, the branches of unlimited growth are also polysiphonous in nature. ठीक है, whereas the branches present at the top of the thallus are called trichoblasts, and these are uniseriate branches and dichotomously branched, whereas the main axis is monopodially branched. क्या इसका क्या मतलब बच्चों? जैसे ये मेन एक्सिस है, ये इसका एपेक्स है, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग कंटिन्यूअसली एंड द लेटरल ब्रांचेस कीप ऑन अराइजिंग. ठीक है, एंड द ब्रांचिंग इन मेन दिस द ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ इज आल्सो मोनोपोडियल. ठीक है बच्चों, एंड वन मोर थिंग, दैट एपेक्स of main axis as well as the apex of lateral branches that terminate into an apical cell. These terminate into an apical cell which is followed by few flat cells. You will see here. ये मुझे लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा है बच्चों. ठीक है, ये ऊपर का ये कुछ आ रहा है इसके ऊपर, तो आई एम नॉट पॉसिबल टू राइट हियर. Oh, now it is here. The apex is terminated into an apical cell and followed by few flat cells in case of main axis as well as in case of the branches of unlimited growth. Okay, so if you don't want to, you need not to draw color diagram, rather you will draw कलरलेस डायग्राम. ठीक है, हाँ, तो ये डायग्राम आप लोगों ने ड्रा करना है, ये जरूर ड्रा करना बच्चों. ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि व्हाट इज अ मल्टी एक्सियल कंडीशन. दैट इन मल्टी एक्सियल कंडीशन अ सेंट्रल साइफन इज सराउंडेड बाय मेनी पेरीसेंट्रल साइफन्स. ठीक है, यहां पर सिर्फ एक लेयर ऑफ पेरीसेंट्रल साइफन शो किया है. असल में ऐसा नहीं होता है. कुछ स्पीशीज है जहां पर ये इवन 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, even 24 layers of pericentral siphons have been reported in some species. ठीक है बच्चों, जैसे ये एक लेयर हो गया, फिर दूसरा,
फिर तीसरा, इस तरह से करके, ठीक है। तो 24 लेयर्स तक रिपोर्ट हुए हैं कई स्पीशीज में बच्चों, ठीक है। अब साइफन क्या होता है बच्चों? द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल और सेंटर ऑफ द एक्सिस which are all the cells, एक और बात याद रखना बच्चों, all the cells are interconnected to each other with the help of some fine cytoplasmic strands called pit connections, short tubular strands called pit connections। तो जो cells central axis फॉर्म करते हैं which are joined head to head, इनको collectively एक साइफन बोला जाता है बच्चों, because these are continuous in the form of a siphon, ठीक है। और जो पेरिसेंट्रल सेल्स भी ऐसे ही होते हैं, पेरिसेंट्रल साइफन्स आर joined head to head and they make a sort of continuous channel, ठीक है बच्चों। तो साइफन बोल के आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, ठीक है। So this is the diagram you have to draw. In a polysiphonous condition, central siphon is surrounded by a variable number or layers of pericentral siphons which all are connected to each other with the help of a fine short tubular cytoplasmic strands called pit connections. However, the number of pericentral siphons is less in case of prostate axis, ठीक है, as compared to the aerial axis। तो इसका कहने का मतलब है जो प्रोस्टेट एक्सिस होगा वो थोड़ा सा पतला दिखेगा क्योंकि उसमें कम नंबर ऑफ देयर आर लेसर नंबर ऑफ पेरिसेंट्रल साइफोन्स एज कंपेयर टू द एरियल स्टेम। तो इस डायग्राम से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम भी आप लोग ड्रा करना पड़ेगा। द कलर्स हैव नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए दिखाया। दिस इज सेंट्रल साइफन and these are the variable number of pericentral siphons or variable layers of one layer, second layer, third layer, fourth layer। And in some species where there are large number of pericentral layers, in that case the pericentral cells present at the periphery or the outermost pericentral cells, they become cortical cells, and probably the function of these cortical cells is a protection, ठीक है। Nothing has been explained in your literature. Probably these are protective in functioning, and the cortical cells are smaller in size as compared to other pericentral cells, ठीक है बच्चों। So this is the diagram you have to draw। ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है जिसमें एक सेंट्रल साइफन है which is connected to all other pericentral siphons, and the outermost pericentral siphons consist of smaller cells and these cells are known as cortical cells। You need not to draw this diagram also, ठीक है। ये फिर से ज्यादा टाइम लेगा। इसको दिखाने का भी मेन उद्देश्य मेरा ये था आप लोगों को समझाने का कि हाउ द थैलस लुक्स इन अ क्रॉस सेक्शन और हाउ द सेंट्रल साइफन एंड द पेरिसेंट्रल साइफन्स लुक लाइक। The prostate system grows horizontally on substratum and it is firmly attached to substratum with the help of many unicellular rhizoids which show dilated base, ठीक है, for anchoring the plant body to substratum, ठीक है। And these rhizoids arise from lower side of the pericentral siphon of prostate axis। This is the diagram you have to draw, ठीक है। This is the prostate axis from which erect axis is being formed, and some unicellular rhizoids arise from lower side of the prostate axis from the pericentral siphons. These are showing some dilated bases and these are meant for anchoring the plant body to substratum। This is original image, you need not to draw। इसको दिखाने का भी मेरा मेन उद्देश्य ये था, मैंने आपको एक प्रोस्टेट एक्सिस दिखाना था और वहां से जो यूनिसेलुलर राइजोइड्स अराइज हो रहे हैं विद डायलेटेड बेस बच्चों, ठीक है, ये दिखाना था। अब आगे बढ़ते हैं। some species in some species prostate system is not well developed। in that case what happens, the rhizoids arise directly from the lower part of erect axis। erect axis is highly branched and gives a feathery appearance, ठीक है। and it consists of main axis and lateral branches। ये मैं सिर्फ रीड करता रहूंगा बच्चों, मैंने बता पहले दिया है, ठीक है। and branches are of two types,
One is the branches of unlimited growth, which are present in lower half, and they are multiseriate, and these are monopodially branched and terminate into a apical cell followed by few flat cells. Whereas the branches present at top are called the branches of limited growth, and these are generally called trichoblasts, and these are uniseriate in nature, and trichoblasts are associated with formation of reproductive structures. Trichoblasts are uniseriate and deciduous. ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं बच्चों. ठीक है, एक छोटा सा मैं हिंट दे देता हूं. हम बोलते हैं दिस इज डेसिडुअस फॉरेस्ट, दिस इज एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिटन इन रेड? दिस इज होमवर्क फॉर यू. इसका मतलब आप लोग खुद ढूंढ लेना है. मतलब ये आप लोगों के लिए टास्क है मेरे प्यारे बच्चों. एंड आर एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, बिकॉज the male reproductive structures and female reproductive structures generally develop from trichoblasts. Main axis and the branches of unlimited growth are multiseriate and terminate into an apical cell followed by few flat cells in uniseriate condition. Those flat cells do not show multiaxial condition. Main axis and branches of unlimited growth show monopodial branching, whereas branches of limited growth, which are called trichoblasts, show dichotomous branching. Each cell is uninucleate. Now we come to the detailed structure of each cell. Each cell is uninucleate, and like Oedogonium, there is present a large central vacuole in each cell, so that the cytoplasm remains restricted to peripheral portion. So this is again the single cell of Polysiphonia thallus. You will notice the pits here. With the help of these pits, all the cells of the thallus are interconnected to each other. ठीक है बच्चों? And the photosynthetic apparatus are chromatophores, because there is no chlorophyll B, rather it has chlorophyll A and D. ये आगे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड डी. डी याद रखना बच्चों. इन द मेंबर्स ऑफ क्लास रोडोफाइसी, क्लोरोफिल डी इज देयर इन along with chlorophyll A. Cell wall is two layered. Inner wall layer consists of cellulose, as I have told you already that in majority of the members the inner cell wall consists of cellulose. ठीक है, similarly here in Polysiphonia also the inner wall layer consists of cellulose, whereas the outer wall layer it consists of some pectic substances. Photosynthetic apparatus is chromatophores or chromoplasts, which are discoid in nature. Again, they are disc-like structures, small, minute, and they are numerous. There are many chromatophores, discoid chromatophores per cell. And photosynthetic pigments, first of all we will deal with chlorophylls. Chlorophylls present are chlorophyll A and D. ठीक है, and because there is no chlorophyll B, the reserve food material formed is not a true starch, although it is a polysaccharide and it is a Floridian starch. कई बार एग्जाम में एक नंबर का प्रश्न आ जाता है बच्चों, इसलिए मैं छोड़ नहीं रहा हूं, हर जीनस के साथ इसको मैं ऐड कर रहा हूं. ठीक है, and carotenes present are alpha carotene as well as beta carotene, and xanthophylls present are lutein and then VFT, viola xanthine, fucoxanthine and teraxanthine. Viola xanthine is there, fucoxanthine is there, teraxanthine is there. ठीक है, and there is one more accessory photosynthetic pigment which is restricted to only two algal classes. One is rhodophyceae here and second one is cyanophyceae. ठीक है, इन दोनों क्लासेस में एक एडिशनल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है बच्चों, जिसको हम फाइकोबिलिन्स बोलते हैं या बिली प्रोटीन्स बोलते हैं, एंड दीज आर फाइकोअरिथ्रिन एंड फाइकोसियानिन प्रेजेंट हियर इन द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी. नाउ अब एक और लास्ट में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देना चाहूंगा बच्चों. जो पुराने जमाने के टैक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने रोडोफाइसी के मेंबर्स को रेड एल्गा कहा था. क्यों कहा था? उन्होंने देखा था कि जनरली मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर रेडिश or some reddish brownish colored
plant bodies. ठीक है, this pigment called R phycoerythrin. R का मतलब कुछ नहीं है बच्चों, R का मतलब है रोडोफाइसी का है ये, ठीक है। उसी तरह से जब सियानोफाइसी के मेंबर में होगा तो वहां पर C फाइकोएरिथ्रिन और C फाइकोसियानिन लिखा होता है, ठीक है। तो RS का मतलब यही है। जो ये एक बिली प्रोटीन है कॉल्ड एरिथ्रोफाइकोएरिथ्रिन, when present in excess it imparts red color, ठीक है। एंड बिकॉज देयर इज वन मोर xanthophyll, one more accessory photosynthetic pigment in the form of a xanthophyll called the fucoxanthin, which imparts brownish color. That is why generally the members of most of the members of class Rhodophyceae, they appear brownish red or reddish brown or brownish red, ठीक है। कोई टिपिकल चटक लाल रंग में नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन अलोंग विद फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। वेयर एज दिस पिगमेंट सेकेंड बिली प्रोटीन और फाइकोबिलिन कॉल्ड फाइकोसियानिन, इट imparts blue color, and because it is present in less concentration in the members of Rhodophyceae, or similarly in Polysiphonia, it cannot impart a blue color because it is present in very less concentration. It is present in a higher concentration in the members of class Cyanophyceae. ये याद रखना बच्चों। So this is the last slide. R phycoerythrin, it imparts characteristic red color to the majority of the members of class Rhodophyceae and also in Polysiphonia, different species of Polysiphonia. So if you don't want to add this slide, you do not. लेकिन जानकारी रखना जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर खत्म होता है बच्चों। कल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। फिर आप लोग बोलोगे गुरुजी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां चला गया, ये फिर से आप लोगों के लिए एक टास्क में छोड़ देता हूं बच्चों, ठीक है। तो जब आज के लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको 3 डिफरेंट फेजेस, 3 डिफरेंट प्लांट बॉडीज का नाम बताया था। हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी, diploid dependent plant body called carposporophyte which grows on gametophyte, and third one is independently living one more sporophytic plant body called tetrasporophyte. इनके बारे में पढ़ लेना है आप लोगों ने, ठीक है। और मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हो बच्चों कि हमने एसेक्सुअल प्रोसेस क्यों नहीं शुरू किया, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक पे हम लोग क्यों आ गए हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, शाम तक मुझे व्हाट्सएप कर देना बच्चों, ठीक है। जो समझ पाएंगे, ठीक है। जो नहीं समझ पाएंगे तो कल तो मैं क्लियर करूंगा ही करूंगा, ठीक है बच्चों। तो कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ जो रहेगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ माय डियर स्टूडेंट्स।